आने वाले काफी दिनों में भी और बेटर इम्प्रूव। जी बिल्कुल, असल में मसाइल जो हैं वो मल्टी फैक्टोरियल हैं। हम सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट को हम नहीं कह सकते कि जी एक पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि सिर्फ ये इसकी वजह से ट्रैफिक रोड्स हैं, उनकी कंडीशंस हैं, ब्रोकन रोड्स हैं, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की कई जगहों पे मसाइल हैं, वो सब के सब आके फिर उसका आफ्टरमैथ ही होता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैं कहता हूँ कि ब्लॉकेट तो कहीं ग्रिड लॉक बहुत कम ऑब्जर्व होते हैं, ग्रिड लॉक आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन स्लो कहीं कहीं हो जाता है। उसकी वजह यही है कि एक तो रैलीज हैं और उसके बाद फिर एजिटेशंस हैं, फिर जो आपके रिलीजियस प्रोसेशंस हैं वो हैं, हर एक में आपको अल्टरनेट रूट देना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लगिश हो जाता है फ्लो जो है। ओके, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कौन बात कर रही है? मिसेस अयास बात कर रही है। मिसेस अयास, यकीनन आपने सुन लिया होगा कि आप जो भी कॉलर आएगा शेर सुनाए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। सुने सुनाइए। इरशाद इरशाद। दोस्ती कभी इश्क से कम नहीं होती, दोस्ती कभी इश्क से कम नहीं होती, इश्क से जिंदगी खत्म नहीं होती। आहा, क्या बात। दोस्ती कभी इश्क से कम नहीं होती, इश्क से जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। जी, अगर साथ हो जिंदगी में दोस्त का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। अरे वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब पसंद आया कुछ? हाँ बिल्कुल, नया ख्याल है कि दोस्ती और इश्क जो है वो मिला दिया। हम सारी जो अब मैं कुछ कहूंगी तो वो जो फ्रेंड और इश्क वाली कैटेगरी, चलिए ये भी हो सकता है। हाँ। ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए जी, टाइम भी हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद कॉलर्स, मजीद शायरी और आपसे भी सुनेंगे हम शायरी। ठीक है जी, गपशप का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आपके साथ साथ और आप हमारे साथ साथ, और इसके साथ आप कॉल्स, एसएमएस, और मुझे पता है कि जी एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पर हैं और मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करवा रही हूँ। उसके साथ हमारे और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पर आज हम बात भी करेंगे, लेकिन बस अपने हर लम्हे को हमने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अच्छी अच्छी सारी बातें होंगी। ठीक है जी कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? महराज आपके पास। अरे वाह जबरदस्त। महराज कहाँ से? कराची से। कराची से, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है ना। सबसे पहले तो शेर सुनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात है, मैंने कहा और आप लोग तैयार। जी 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 जी, सुनाइए इरशाद। तेरे चेहरे पे उदासी, तेरे चेहरे पे उदासी, तेरी आंखों में नमी है, तेरे चेहरे पे उदासी, तेरी आंखों में नमी है, और बस ये करो चंदा, तुम्हें कैल्शियम की कमी है। ओए हाय हाय हाय, दोबारा से महनाज, हाँ दोबारा। तेरे चेहरे पे उदासी, तेरी आंखों में नमी है, और बस किया करो चंदा, तुम्हें कैल्शियम की कमी है। अच्छा 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 अच्छा, कैल्शियम की कमी। चलो जी जबरदस्त महनाज जी, सुना दिया आपने। जबरदस्त जी, क्या बात है। वैसे हमने ये कोई शर्त नहीं रखी थी कि बड़े सीरियस शेर हो या कोई फनी शेर भी हो, आपकी जिसकी मर्जी जो भी शेर सुना दे। और सबसे बड़ी बात किसी के चेहरे का हंसी आती है, सबसे बात है। क्या बात है, देखो आप ले आए किसी के चेहरे पर हंसी, लेकिन एक बात है, हाँ। मुझ में फनी अशार जज करने की अहलियत नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा। संजीदा ही अशार जज कर। अच्छा, इससे पहले वाला जो महनाज से पहले जो एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत शेर, उन्होंने दोस्ती और इश्क का मतलब ज्वाइन कर दिया था। हाँ बना दिया था। बड़ा मुश्किल वर्ड आप बोल रहे हैं, मैं नहीं सही बोल रही। हाँ नहीं, वो इंतजाज, वो उसमें होता ये है कि ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, हो भी सकता है। वैसे तो दोस्ती जरा सा एक अलग जज्बा होता है, इश्क का बिल्कुल इश्क का जज्बा अलग होता है, लेकिन दोनों का बाहमी इम्तिजाज भी कोई ऐसा मुज़ायक़ा खेज नहीं, दोस्ती कभी भी इश्क में बदल सकती नहीं है, कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। हाँ, दोस्ती कभी भी इश्क में बदल सकती है। कुछ लोग होते हैं कि कुछ अरसे तक दोस्ती रखते हैं, फिर बाद में जाके एहसास होता है कि वो इश्क एक बड़ी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है और इसके बड़े पैरामीटर्स हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी बड़ी तवील और इसमें बड़ी चीज़ें आती हैं। तो एक ही
इस इश्क को हम उस फिल्मी इश्क तक महदूद नहीं कर सकते, एक ही जज्बे तक महदूद नहीं कर सकते। चलिए, मतलब अच्छा था उनका शेर, अच्छा था। अच्छा, तो आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? जल्दी जल्दी अच्छी अपने खूबसूरत अशार शामिल कीजिए, लेकिन याद रखिए बड़े अच्छा हो गया। आप के टेस्ट का पता चल जाएगा कि आप किस तरह की शायरी आप लोग पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप भी इंतजार नहीं करें, मैं कुछ सुनना चाहूँगी, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे कि आपकी कुछ खूबसूरत सी शायरी शामिल हो। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल के जी चंद अशार। जी। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, राह में जब कभी अहबाब बदलते देखे। हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, राह में जब कभी अहबाब बदलते देखे। हमने दरबार की नाकू से सियासत सुनकर, हमने दरबार की नाकू से सियासत सुनकर, मस्जिदों मिंबरों महराब बदलते देखे। हमने दरबार की नाकू से सियासत सुनकर, मस्जिदों मिंबरों महराब बदलते देखे। और हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हल्क़े मुनीसो अरबाब बदलते देखे। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हल्क़े मुनीसो अरबाब बदलते देखे। डगमगाते हुए रफ्तारे ज़मीं को देखा, डगमगाते हुए रफ्तारे ज़मीं को देखा, महवरे इल्लत व असबाब बदलते देखे। डगमगाते हुए रफ्तारे ज़मीं को देखा, महवरे इल्लत व असबाब बदलते देखे। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हल्क़े मुनीसो अरबाब बदलते देखे। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। सुपर्ब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने कहा कि बिल्कुल ताज़ा गज़ल है आजकल की। मेरा ख्याल है कि आपने ऑब्जर्वेशन भी है, जो हमारा जो आजकल चल रहे हैं जो हालात हैं, बिल्कुल देखिए, आप जो कुछ देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में खुद ब खुद जाता है। और फिर अगर सबकॉन्शियस में अगर आपकी ब्रेन की ग्रूमिंग इस तरह हुई भी है कि वो किसी खास शेप में उसका आउटपुट देता है, मसलन अगर आपकी ब्रेन की ग्रूमिंग आर्ट से रिलेटेड है और आप तस्वीर के जरिए अपने जज्बात को जाहिर कर सकते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस में वही चीज़ें जिन्हें आपने देख के ऑब्जर्व किया है, आप अपने इल्म और उसके अपनी बसीरत के पस मंज़र में उसको आप एक तस्वीरी शक्ल में ले आएंगे। यही हाल नस्र का है, आप उसमें मजमून में ढाल देंगे। और अगर आप छोटे मोटे मेरी तरह के शायर हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उसको शेर के कालिब में अपने जज्बात को ढाल दें। अच्छा, मुझे बताएं, आप वैसे मैं आपसे ये सवाल पहले तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर पूछना चाहूँगी अपने नाज़रीन के लिए भी कि आपको ये मतलब शायरी का शौक़ हुआ कैसे? शायरी का शौक़ असल में कुछ मेरे घर का माहौल और मेरे फादर अज़मत बिलग्रामी वो शायरी करते हैं और मैं उनके साथ बचपन में ही मुख्तलिफ महफिल में जाता था और शरीक होता था। कुछ ये सबब था। फिर किताबें घर में उनको पढ़ा। फिर एक चीज़ आपके पास इनबॉर्न होती है, वो आप बचपन से एक जज्बा होता है जिसको सिर्फ कोई उभार देता है, तो इन माहौल ने उसको उभारा और फिर वो मेरे अंदर बचपन से शायरी का एक बड़ा शौक। 5वीं जमात तक आते आते हम खुद एक आध शेर कह के शायर बन गए और क्या बात है, 9वीं क्लास तक तो बाकायदा पूरी गजल कह दी और फिर सिलसिला शुरू हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। एक हमारे साथ मैं कहने लगी, एक हमारे साथ शायर, तो वैसे शेर ही सुना रहे हैं, सब शायरी कह देते हैं। जी कॉलर है मैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अपना नाम बताइए। फुरकान बॉबी। बॉबी कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। शेर सुनाना चाहता था। बिल्कुल सुनाइए। अच्छा, आप कैसे नाज़रीन के लिए आपकी तो और आपके जो गेस्ट हैं उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। मनफैद कहते हैं फायदे को, तो शेर अर्ज है। मनफैद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हक में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वेरी नाइस। इसका अगला भी सुन लीजिए। जी 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 जी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर
कलाम है ये। वेरी बड़ा नाइस। उम्दा कलाम, माशाल्लाह। बॉबी थैंक यू सो मच। बॉबी आप बात करना चाहेंगे हमारे गेस्ट से? जी आपके गेस्ट मैं जब लाइन पे होल्ड पे था तो उन्होंने जो अशआर सुनाए जी। उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मैं एक्चुअली बेटी को ट्यूशन छोड़ने गया था, आई जस्ट रिटर्न। तो आपके गेस्ट को इनका कौन सी फील्ड से ताल्लुक है? ये मैं आपको बताऊं ADIG ट्रैफिक है और इसके साथ साथ बहुत अच्छे शायर, और शायरी तो आपने इनकी मुलाहिजा कर लिया। अच्छा, तो मतलब ये कोई ट्रैफिक का मसला हो तो आई विल कांटेक्ट। ये हम तो आए आवाम की खिदमत के लिए। बिल्कुल, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी फील्ड हो, आवाम की खिदमत सबसे पहले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बॉबी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि अवाम की खिदमत शायरी की सूरत में भी आप कह रहे हैं, और जिस फील्ड में आप हैं, देखिए शायरी की सूरत में इस तरह से आपने खुद अभी इस बात को किया कि चाहे वो हम किसी भी तरह से, कोई एक पेंटर है या कोई अच्छा बोलने वाले हैं, या जैसे कि आप अपने अल्फाज को शायरी की सूरत में दूसरों तक, तो ये एक खिदमत ही है जो दूसरों तक अपने अच्छे अल्फाज का इजहार करके माशरे को बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और सवाल भी पूछूं कि इतना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के हालात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और आपका शुमार भी उन पे, जो इतने ज़्यादा दहशतगर्दी को तो हम एक तरफ रखें, इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने कुदरती जो आफात हम पर नाज़िल की हुई हैं, आजमाइशें हैं, डेंगी भी, आजमाइशें भी हैं, डेंगी भी है जिसमें सैलाब भी है, तो इस सारी चीज़ों को देखिए, मुसीबतें और आजमाइशें हर कौम पे आती हैं। बात यह है कि आप उसके लिए तैयार कितने, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। और डेंगी भी उसमें शामिल है, सैलाब भी। लेकिन बात यह है कि अगर आने वाली मुसीबतें और मुश्किलात का आपको पहले से इदराक है और आप उसके लिए वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो वो इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं करती। ब्लो आपको फिर भी लगता है, लेकिन उसकी उसकी इंटेंसिटी उतनी सीवियर नहीं होती कि वो डिजास्टर जो है वो आपको तबाह कर दे। सैलाब है, सैलाब में पूरी दुनिया में ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में आप रखते हैं कि आप क्लोरिनेशन ऑफ वाटर की तरबियत देते हैं कि जी कुछ हो जाए इस तरह की बात। सैलाब में क्या पानी पूरा कॉन्टिमिनेटेड हो जाता है, जो आप पीने का पानी इस्तेमाल, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करें, बड़ा अच्छा डिसइंफेक्टेंट है पानी के लिए। 90% पैथोजेंस जो हैं उनको वैसे ही किल कर देता है। राइट। फिर ये है कि वो मलेरिया की आपको मलेरिया का खौफ होता है कि वो फैले, तो मलेरिया कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको हेपेटाइटिस ए, जहाँ आप कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो अमूमन हेपेटाइटिस ए वगैरह जो है वो कॉज कर देता है, तो हेपेटाइटिस ए के वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। फिर हेल्थ हाइजीन की आप तरबियत दें। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ कॉर्प्सेस है कि इंतकाल हो जाए लोगों का, तो उनको आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो बरी कर देना जो है वो बेहतर है, वो ज्यादा है। अच्छा, मतलब कि हो सकता है कि आप उसको जलाना वगैरह जो है वो और कंटामिनेटेड कर देगा, एनवायरनमेंट को एक तो पोल्यूशन बढ़ा देगा, दूसरे पानी वानी जितनी भी इर्द गिर्द की चीजें उनको भी खराब करेगा। तो बेहतर ये है कि आप दफना दिया जाए। तो ये तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, ये प्रिकॉशन सारी, ये सारी चीजें। अच्छा कमर साहब, जरूर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मजीद ये थोड़ी सी अवेयरनेस हम देंगे भी। टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते रहिएगा हमारे साथ इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक, आपके साथ साथ और आप लोग हमारे साथ। आप लोग सोच रहे हो कि आज है ना ये क्या मतलब एक जुमला बना लिया आपके साथ साथ और आप हमारे साथ साथ। जी, तो ये एक जुमला ऐसे बन रहा है जैसे कोई शेर कह रहे हैं। तो जब हमारे साथ शायर मौजूद है वो खुद ब खुद स्टाइल आ जाता है। कॉल भी कीजिए, अच्छा से कोई खूबसूरत सा शेर सुनाइए जो कि कमर साहब को क्लिक कर जाए, तो फिर आप वाइफ की तरफ से एक जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर भी विन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी बातें हो रही थी, ब्रेक से पहले हमारी बातें हो रही थी और आपने बड़ी अच्छी मतलब अवेयरनेस भी दी, कुछ प्रिकॉशंस भी बताई थी कि जो करनी चाहिए, हमारे यहाँ होना चाहिए इस तरह की। देखिए, मैंने तो जो स्टेप्स आपको बताए वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी थी, लेकिन इसके बाद की जो प्लानिंग वो अलग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। उसमें आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम होता है वो लॉन्च करते हैं पूरा। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता ये? हमारे यहाँ भी बना है, बनते हैं, होता कुछ नहीं, अमल तो कुछ भी नहीं होता। शायद उसमें कहीं कोई कोताही रह गई हो। फिर देखिए डेंगू की जो चीजें वो कब से कब कितना टाइम हो गया, लेकिन हर रोज आ रहा होता है। आज 2 आज 3 मरीज उसकी तो प्रिवेंशन इतनी स्ट्रांगली हो सकती है कि उसमें
डेंगू में सबसे बड़ी